चकरतारो वंदे वाणी विनायकौ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यत्र तत्र जो स्वयं सेवक बंधु इधर उधर विचरण कर रहे हैं, ये जो विद्यार्थीगण टहल रहे हैं पार्क में, बच्चे जो छोटे बच्चे टहल रहे, सावधान, ये बच्चे जो पार्क में टहल रहे, आ जाओ, ऐसे बैठ जाओ सामने, आ जाओ आ जाओ, बहुत देर झूला झूल लिया, आ जाओ, चलो बैठ जाओ, सावधान, बड़ा अच्छो, आ जाओ आ जाओ। ये जो बच्चे अभी कुछ टहल रहे, आ जाओ छोटे बच्चे, तुम भी आ जाओ, आ जाओ, बीच में बातचीत नहीं। अभी भी सब समोसा न बंटवाइए, न तहरी बंटवाइए, संघ का एक अनुशासन है ना। हाँ, हम सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, यह विषय अलग है, परंतु कर रहे स्वयंसेवक बंधु हैं। हाँ, थोड़ी सी अनुशासनहीनता इसके पहले से होती चली है, जिसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहला सम्मेलन प्रभात में 8 बजे का रखा लोगों ने दक्षिण भाग में, जहाँ पे मैं मुख्य वक्ता के नाते से था। वहाँ से मैं निकल करके बलराम नगर में गणेशपुर बस्ती, अब वहाँ से सबसे पहले प्रभात वालों ने देर किया आधे घंटे, इन लोगों ने 40 मिनट देर किया, तो इस कारण से मैं यहाँ लगभग 40-45 मिनट लेट से पहुँचा हूँ। इसके लिए आप सभी से विनम्र पूर्वक क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने बहुत देर तक प्रतीक्षा करी है। मंच पर विराजमान हमारे श्रद्धेय निम्बयार जी को आप लोगों ने सुना। मेरे दुर्भाग्य है कि आज मैं इनको नहीं सुन पाया। कई बार मैं इनको सुना हूँ, मैं इनके आश्रम तक गया हूँ, बहुत बढ़िया बगीचा लगाया है, देवबन बनाया है। आप सारे लोग जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत संघर्ष के बाद, यहाँ से लेकर के केंद्र सरकार तक लड़ाई लड़ने के बाद इन्होंने वो सफलता प्राप्त की है। सत्य अध्यक्ष जी को भी हम लोगों ने सुना, बहुत बढ़िया उद्बोधन रहा और बहुत ही अनुकरणीय रहा। पंच परिवर्तन के बारे में बहन जी ने बोला होगा, ऐसा मेरा अनुमान है कि आपको पांचों विषय ध्यान में आ गए होंगे। सन्मुख बैठे हुए सभी बंधुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। सिए राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व 101वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। विजयादशमी के दिन मोहिते के बाड़ा नामक स्थान से परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बाबू, इसको जरा किच पिच न करो, कुछ छोड़ दो। हाँ, जैसा बोल रहा बस जैसा कर पाओ ऐसा छोड़ दो, नहीं कर पाओगे तो संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, इतने को केवल सुना सकता हूँ, इसलिए शांत पूर्वक बैठो, ध्यान से सुनो, कुछ हो सकता है सीखने को मिल जाए। परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इसलिए नहीं की थी कि जब हम घोषणा करेंगे कि परम वैभव प्राप्त हो गया और इतनी घनी बस्ती, इसके बीच में हम एक सम्मेलन आयोजित करेंगे, तो लोग खिड़कियों और बालकनी से खड़े होकर के हमारे कार्यकर्ताओं को सुन रहे होंगे। इस उद्देश्य, इस हेतु से उन्होंने संघ की स्थापना नहीं की थी। परम वैभव परम पूज्य माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी, गुरुजी से एक कार्यकर्ता ने पूछा कि गुरुजी, इस संघ का उद्देश्य क्या है, संघ कब तक चलेगा, कब तक हम शाखाएं लगाना प्रारंभ रखेंगे, नई शाखाएं बनाते रहेंगे। उन्होंने कहा, जब तक संघ समाप्त नहीं हो जाएगा। संघ समाप्त नहीं हो जाएगा मतलब क्या हुआ? कहा हर घर में शाखा लगनी चाहिए, हर घर में शाखा लगनी चाहिए, हर मोहल्ले में शाखा लगनी चाहिए, हर घर में भोजन मंत्र से प्रारंभ होना चाहिए। कितने घरों में होता है जरा बैठे बता दीजिए। 1-2 लोग इसमें बैठे होंगे जिनके घर में 2-4 बस हो गया ना। इसका मतलब है संघ परम वैभव को प्राप्त नहीं है। छोटे नन्हे बच्चे जो बैठे हैं, तुम जरा
बताओ कितने जने इसमें से बैठे हो, जरा बताना, हाथ खड़ा करना। आवाज थोड़ा धीमी करके बोलता हूँ। सुबह उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता का चरण स्पर्श यानी पैर कितने लोग छूते हैं? 2-3 बच्चा ना। परम वैभव को तब प्राप्त होगा जब सारे बच्चे, भारत के समस्त नागरिक अपने माता पिता का प्रातः काल चरण स्पर्श करना प्रारंभ करेंगे। कहां से सिखाओगे? अभी वहां के कार्यक्रम के समापन के समय एक भाई साहब आए, भाई साहब आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। हमने कहा बात तो खैर सही है। पूछा आपका कुछ इस पे मंतव्य? हमने कहा मंतव्य है, ये आजकल के बच्चे दरअसल हमने पैदा थोड़ी किए हैं, ये तो आर्सेलर कंपनी, स्टील की कंपनी से निकल के आ रहे हैं ना, जिस कारण से बिगड़े हुए आ गए हैं। चप्पल की क्वालिटी बिगड़ गई है। हाँ जी, जो आप बनाते हो वही तो आप पाते हो, आप संस्कार देते नहीं हो। आप अपने बच्चे को गुड मॉर्निंग सिखाते हो, देंगे सेब का टुकड़ा, बेटा एप्पल खा ले, बेटा बनाना खा ले, बलून खिला रहे, गुब्बारा खिला रहे, कहले बलून खिले, बलून कैच, मम्मा कैच, मम्मा गई। अरे धारित कुछ अम्मा, जिसने गर्भ में धारण करके पैदा किया वो मेरी अम्बा है, वो मेरी जननी है। अम्बा कहने के स्थान पर तुमने अम्मा कहना प्रारंभ किया, चल गया, अपभ्रंश है। अरे छोड़ो, अब अम्मा भी चली गई, मम्मी चली आई। पिताजी जिन्होंने पालन करने का संकल्प लिया जन्म के 9 माह पहले से ही, जिन्होंने संचित किया गर्भ में जाकर के उस बालक या उस बालिका का गर्भ धारण करा करके अपनी धर्मपत्नी को, और उस पिता को अरे पिता नहीं पॉप कहने लगते, पापा कहने लगते। पापा माने जाना। इसमें से तमाम विद्वज्जन बैठे हैं, अभी अध्यक्ष जी बात कर रहे थे, इसमें से तमाम भाई साहब बात कर रहे थे, तमाम पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं। कभी इस संस्कृति पे जरा चर्चा करिएगा, चिंतन करिएगा, जमीन खसक जाएगी। जितने लोग अपने माता पिता को, जन्म देने वाली अम्मा को, जन्म देने वाले पिता को पॉप और मम्मी कहते हैं, रोज गाली देते हैं। मम्मी को, अपनी माँ को, अपनी अम्मा को, अपनी जननी को जिसने भी मम्मी कह दिया उसने सीधे कहा तुम किसी दूसरे पुरुष के साथ होके आ रही हो। अपनी माँ को सीधी गाली दे दिया। कैसे पता लगा? ये अखिलेश्वर नाथ पांडे कह गए, ये तो फिजिक्स के टीचर हैं, एनआईटी इंडिया कोचिंग में पढ़ाते, सीएमएस में पढ़ाते, फिजिक्स के टीचर ही सुनाते? नहीं, संस्कृति को पढ़ो, जानो, समझ में आएगा। इंग्लैंड की एक संस्कृति है, ये 2 बच्चा लोग कुछ आपस में बात करें, देखो यार मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, बड़ा गंदा आदमी हूँ, मेरे बारे में सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे तो गूगल तुम्हें बताएगा इंडियाज फर्स्ट टीचर एंड व्हाट्स द टीचर हु हैज द कैपेबिलिटी टू टॉट मोर देन 20 आवर्स इन कंटिन्यूअस, लगातार 26 घंटे फिजिक्स पढ़ाते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। लगातार 31.5 घंटे पढ़ाते हुए अपने रिकॉर्ड को ब्रेक। ए बच्चा उतर वहां से, भाग वहां से, हटाओ इसको, चीची लगाए, चल वहां से उतर जाओ, झूले से आ जाओ, आ जाओ। हाँ, तो बर्दाश्त नहीं होता जब तक नैना 3 नहीं होता ना। फिजिक्स पढ़ाया लगातार 26 घंटे, तो इसलिए नहीं पढ़ाया कि मुझे आती थी, देख के नहीं पढ़ाया है। जब तक आपकी नजरें मेरी नजरों को देख नहीं रही होती, मैं पढ़ा नहीं पाता, मैं बोल नहीं पाता हूँ। मैं संस्कार की बात कर रहा था। वो मम्मी कह देने से गाली कैसे दे दिया, जरा बताओ, चर्चा करो, चिंता करो। इंग्लैंड की एक परंपरा है, क्रिश्चियनिटी की एक परंपरा है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, अनुबंध का विवाह होता है। 3 साल, 5 साल, 1 साल, जितने साल का विवाह का अनुबंध हुआ विवाह। उस वैवाहिक संबंध के दौरान जो बच्चा पैदा हुआ वो कहां जाएगा? वो कहां जाएगा? वो कॉन्वेंट जाएगा। कॉन्वेंट में एक व्यवस्था है, वहां पे एक आर्टिफिशियल फादर होते हैं, वहां का जो चीफ होता है वो पॉप होता है, वहां की जो मातृवत व्यवहार करने वाली बहनें होती हैं उनको सिस्टर कहते हैं, सबको सिस्टर कहते हैं, और उनमें एक मम्मी होती है जो उस फादर की पत्नी है। इन मकड़ जाल में आपने अपने जन्म देने वाली मां को यदि कहा मम्मी, तो आपने अपनी जन्मदायिनी जननी को यह कह दिया कि पैदा करने के बाद तुमने मुझे कॉन्वेंट में छोड़ दिया था और आज मुझे मिली हूं। हद हो गई जी, भूल गए आप अपनी संस्कृति।
अभी अगर बहन जी ने स्व की चर्चा करी होगी, पंच परिवर्तन में एक विषय आया होगा, स्व की चर्चा करी होगी, क्या आप भूल गए स्व? इतना ही था। आप अपनी माँ को रोज गाली दो, मम्मी कह करके। आप अपने पिता को, जिसने आपका पालन करने का संकल्प लेकर के आपको जन्म दिया है, आपने उसको पाप बना दिया। अरे आपके ब्रह्मरंध्र से यदि आपके प्राण निकलेंगे, ब्रह्मरंध्र से यदि आपके प्राण निकलेंगे तो आपकी खोपड़ी फटेगी नहीं, सूख जाएगी, क्योंकि आपने अपने कभी पिता को पिता नहीं कहा है। पालन करने वाले, जब आपकी कपाल क्रिया होगी, आपकी कपाल क्रिया होगी, आपके आने वाली संतानें आपकी कपाल क्रिया करेंगी, तो आपकी कपाल क्रिया फलीभूत नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने जीवित पितृ को कभी भी सम्मान नहीं दिया है। आप कह रहे हो आजकल के बच्चे बिगड़ गए, वो बच्चे बिगड़े नहीं हैं, आपने जबरदस्ती बिगाड़ दिया है। संस्कार दीजिए। एक निवेदन करूं, सारे लोग, जो लोग इतनी, जहां तक मेरे कुछ जने अपनी बालकनी में बैठे सुन रहे, भी थोड़ा मैंने टेढ़ा बोल दिया कि आज जने सुन रहे थे पीछे बैठ गए, कोई बात नहीं, अंदर से सुन लेना भैया। जहां तक मेरी आवाज जा रही सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने माइक लगा रखा है, क्या ही बुरी बात है। अब मोहल्ले में आ गए हैं तो सुनना तो पड़ेगा ही, और हमारे जैसे व्यक्ति को बुला दिया। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, चराचर सचराचर सबसे निवेदन करूं, यदि आपने अपने भगवान का, अपने अल्लाह का, अपने गॉड का, अपने वाहिगुरु का पूजन करने का संकल्प लिया, तो केवल इस कारण से क्योंकि उसने आपके लिए दुनिया बनाई, उसने आपके लिए आपको वायु दिया, उसने आपके लिए आपको आकाश दिया, पृथ्वी